हेलो स्टूडेंट, आपका इसके पहले वाले प्रीवियस क्लास में अपन ने मैट्रिसेस के कुछ टॉपिक पढ़े थे, मगर स्टेट बोर्ड में तुम देखोगे तो उसमें आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने की दो मेथड दी हुई है और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की दो मेथड दी हुई है। तो हमारा जो आज का जो लेक्चर होगा ये टू फाइंड the inverse by using the elementary transformation method। ओके, तो कौन से चैप्टर के अंदर आता है? ये मैट्रिसेस के अंदर आएगा। मैट्रिसेस, ओके। मैट्रिसेस के अंदर में हमको जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, कौन सा? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमारा टॉपिक क्या रहेगा? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एक है एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड और दूसरी है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये जो एम देखे थे इसके पहले वाली अपने लेक्चर में एडजॉइंट मैट्रिक्स से इनवर्स निकालना हमने पढ़ चुके हैं। अभी हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसके ऊपर देखना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के दो टाइप है। इसमें आएगा बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको। उसके बनाने की दो मेथड बताया मैंने आपको, एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जिसको ETM बोलोगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी आपको कितनी दो मेथड्स है, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एक तो आपको बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन से बनाना है कोई भी एग्जांपल, या तो आपको कोई भी एग्जांपल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बनाना है। क्लियर हो गया क्या आपका? अब इसमें आपको मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो मेथड और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इसके जो टाइप्स हैं, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के 3 टाइप्स है, उसको बताता हूं। तो आ जाएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट टाइप। ओके, तो फर्स्ट इसमें जो फर्स्ट आएगा इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स। क्या बोले? इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स। फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है इंटरचेंज एनी टू रोज और 2 कॉलम। ठीक है, जनरली इसका जो डिनोटेशन होता है वो RI इंटरचेंज RJ। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरचेंज। I और J ये नंबर्स। नंबर देने का देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड कॉलम का सेकंड रो में चेंज करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट रो इंटरचेंज इन सेकंड रो, मतलब फर्स्ट और सेकंड रो में इंटरचेंज होगा। फर्स्ट रो की जगह सेकंड रो चले जाएगा और सेकंड रो की जगह फर्स्ट रो चले जाएगा। तो देखो क्या होता है, एक मैट्रिक्स लेते हैं 2, 4, 6 और 8। एग्जाम्पल देख लो। अब मैं इसमें R1 इंटरचेंज R2 कर दिया, R1 इंटरचेंज R2, इसका मतलब हो गया R1 रो R2 रो के साथ इंटरचेंज हो रहा है। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या आएगी? ये R2 रो है और ये R1 रो है।
अब ये R2 रो चले जाएगा ऊपर और R1 रो चले जाएगा नीचे। हाँ भाई ठीक है, ये दोनों रो में अब ये देखो R1 ये हो गया और R2 R1 पे जगह चलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरचेंज करना। R1 रो को R2 रो में इंटरचेंज करना। अगर इसी एग्जांपल में आपको पूछता कि कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को इंटरचेंज करो, C1 इंटरचेंज C2, तो ये भी बड़ा सिंपल हो जाता। ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, C1 और ये C2, ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, कॉलम का कॉलम इधर आ जाएगा 4 8। अब बताओ सेकंड कॉलम क्या होगा, 2 6। इस तरीके से हम फर्स्ट जो टाइप है, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट जो टाइप है, इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम। समझ गया बच्चों? कोई भी 2 रो को या कोई भी 2 कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, लिख लो। हाँ, तो फर्स्ट क्या था, इंटरचेंज एनी रो, कोई भी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, ये फर्स्ट टाइप था। R1 इंटरचेंज R2, तो हमने फटाफट इसको चेंज कर दी 6 8 2 4। ये था फर्स्ट टाइप, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने का फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप में देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर। मतलब कोई भी रो को, एनी रो को या एनी कॉलम को कोई भी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो स्केलर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? तो ये सेकंड टाइप, सेकंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं, इसके ऊपर क्या होता है। इसका जो डिनोटेशन होगा इस टाइप से कर सकते हैं हम, I be any number 1 2 3 4, K be the scalar and multiply to रो नंबर RI। या कॉलम का अगर लिखते तो कॉलम को कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे। C ले लेता हूं यहाँ पे, C के जगह दूसरा और कोई ले सकते हैं, तो K लेते, C क्या था ये वाला, कोई भी रो को आप कोई भी स्केलर से, कोई भी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एग्जांपल ले लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे को R1 रो में यहाँ पे 4 चाहिए, तो मेरे को ये 4 लाने के लिए, 2 को 4 बनाने के लिए क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट दिख रही है, ऑफ एनी रो, एनी रो के एलिमेंट्स को आप कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ध्यान रखो। तो ये मैट्रिक्स मिलेगी आपको, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 into 2 4, और ये इस रो को कुछ किया ही नहीं तो जैसा था वैसे ही रहेगा। जिस रो को कुछ किए नहीं, अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन लिए ही नहीं, तो उस रो को कुछ करने का ही नहीं, उस रो को छेड़ने का तक नहीं। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ, दूसरा कॉलम का एग्जांपल देखते तो कैसा होगा। एक मैट्रिक्स ले ली, मान लो बी ले लिया, ए बी सी और डी। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, कॉलम नंबर 2 को, ये कॉलम नंबर 2 है, C2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। मतलब कॉलम नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉलम नंबर 1 को कुछ नहीं करने का। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है कि कॉलम नंबर 1 को कुछ किया, ये ए और ये सी है, मैंने कुछ किया ही नहीं उसको। और कॉलम नंबर ये जो सेकंड है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ट्वाइस बी, और डी को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ट्वाइस डी, क्योंकि बी और डी नंबर अननोन नंबर है, प्रोडक्ट होगा नहीं, इसलिए वो आ जाएगा। कॉलम चेंज हुआ, सेकंड कॉलम क्या आया,
2b और ए 2d। तो कौन से टाइप पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, कौन सी मतलब पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर। तो ये जो दिख रहा है ना आपको 2 जो दिख रहा है ये क्या है, नॉन जीरो स्केलर है। यहाँ पे भी 2 नॉन जीरो स्केलर था। अगर तुमको ऐसा लग रहा हो कि ये 2 रहेगा कि बार बार, नहीं, कुछ भी ले सकते हो, जैसे 5 ले लिया तो फिर ये 5 चेंज हो जाएगा। यहाँ 2 पे जगह क्या आएगा 5, 2 पे जगह क्या आएगा 5, तो 5 ये क्या हो गया स्केलर। यहाँ पे 2 क्या था स्केलर, समझ में आए ना। तो कोई भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप कोई भी रो को या कोई भी कॉलम को, ठीक है। मिटा दूं, ठीक है, देखो मिटा दो तो हो गया लिख के। चलो अभी तक 2 टाइप पढ़ के हो गए। अब इसके बाद आपको थर्ड वाला टाइप पढ़ना है। देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एडिंग द स्केलर मल्टीपल्स of all the elements of any row or column to corresponding elements of any other row or column। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इधर देखो कोई भी एक रो ले लो, उस रो में आपको उस रो को लाने के लिए किसी भी रो का स्केलर मल्टीपल, मतलब उस रो के अंदर में किसी दूसरे रो का स्केलर मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल लिया तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। 3 2 1 5 दिख रहा है सभी को, ये एग्जांपल है 3 2 1 5। इसमें आपको R2 रो में अगर मेरे को काम करना है, अप्लाई इन R2 रो में कैसे अप्लाई करूंगा मैं, R2 रो में R1 को प्लस कर सकते हो, एडिंग कर सकते हो। इसके साथ कोई स्केलर अभी कुछ नहीं मतलब 1 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, देखो adding the scalar multiple of all the elements of any row or column to the corresponding element of other row। उसी मतलब कोई भी रो में किसी दूसरे रो का स्केलर मल्टीपल हमको ऐड कर सकते हो। डन? एनी प्रॉब्लम? नहीं। चलो तो इसमें देखो बहुत वेरिया प्रॉपर सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर अगर प्रॉब्लम बनते तो इस रूल्स के ऊपर बनते हैं। तो इसलिए सबसे वेरिया क्या करता हूं मैं देख रहा हूं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या बनती है, ध्यान देना। R2 रो मतलब ये वाला, R1 मतलब ये वाला। R1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 into 3 9 हो जाएगा, 3 into 2 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, R2 के साथ इनको ऐड करना है। ये R1 है और ये 3R1 है, तो R2 रो में 3R1 को ऐड करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये इसका करस्पॉन्डिंग है 1 + 9 10 और 5 + 6 11। तो फर्स्ट रो में तो कुछ किया ही नहीं, तो इसमें कुछ करने का चेंज करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए इस टाइप से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर कर सकते हैं। कोई भी रो को किसी भी रो के स्केलर मल्टीपल के साथ ऐड कर सकते हैं। ओके, अब कॉलम भी वैसे है, कॉलम में भी प्रोसेस वैसी है। चलो कॉलम देते हैं, कॉलम नंबर 1 में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जरूरी ऐड करने का मतलब आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। मतलब नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे ये नेगेटिव स्केलर हो जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। ओके, प्लस 2C2 कॉलम है ना, तो कॉलम नंबर 1 में आपको कॉलम नंबर 2 को ऐड करना है, वो भी मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये आपको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी। कॉलम नंबर 1 की तरफ ध्यान देना, ये वाला कॉलम नंबर 1 है, ये बदलने वाला है, ठीक है ना। तो कॉलम नंबर 2 को तो छेड़खानी करने का ही नहीं, चेंज करने का ही नहीं।
जैसा था वैसा लिख दिया। अब चेंज कैसे करोगे, इधर देखो, ये तुम्हारा C2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये ऐसा लिखूंगा 2 2 4 और ये 11 का डबल 22। अब ये जो दिख रहा है इस कॉलम के साथ ऐड करने का, देखो लिखा है ना C1 प्लस ये C1 है और ये C2 है और ये 2C2 है, ये 2C2 और ये C1, इन दोनों को प्लस करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ऐसा, ये इसका करस्पॉन्डिंग 3 + 4 7 और 10 + 22 32। तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी आपको। तो कितने टाइप्स हो गए इसमें, कितने मतलब फर्स्ट में देखे थे इंटरचेंज करना, पहला रूल क्या था, इंटरचेंज करना। सेकेंड रूल में क्या देखे, किसी भी रो को आप कोई भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और सबसे वेरी आईएमपी कोई रूल है, ये थर्ड रूल है, किसी भी रो के साथ आप किसी भी स्केलर मल्टीपल वाले रो को ऐड कर सकते हैं। समझ में आया। एग्जाम्पल को बार बार देखने का, स्क्रीनशॉट लेने का और लिख के रखने का अच्छे रजिस्टर पे, फिर आपको ये चैप्टर में कोई दिक्कत जाएगी नहीं। तो चलो इसके ऊपर हम फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज की प्रॉब्लम देखो, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है जैसे हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड रूल के अंदर देखे। ओके, तो चलो सबसे पहले ये फर्स्ट रूल यहाँ लिखा हुआ ही है, तो ये फर्स्ट रूल में क्या बोला है कि आपको R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करना है। तो ये आपको मिलेगा, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करूंगा तो ये R2 है, ये R1 है, पूरा का पूरा उठा के यहाँ ला लो नीचे, और नीचे वाले को पूरा का पूरा उठा के पटक दो यहाँ, तो हो गया इंटरचेंज। रो फर्स्ट रो इंटरचेंज इन सेकेंड रो, फर्स्ट और सेकेंड रो का इंटरचेंज होगा, एकदम सिंपल है। हाँ चलो दूसरा सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। सेकंड एग्जांपल मतलब कौन सा नंबर का रूल है, थर्ड नंबर का। किसी भी दो रो को, किसी भी दो कॉलम को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो विद स्केलर मल्टीपल। तो ये मिलेगा आपको, कहां पे अप्लाई करना है, R1 में। कहां अप्लाई करना है, R1 में, मतलब R2 का कोई कनेक्शन नहीं है उससे, R2 नो चेंज। लिख दिया मैंने पहले कि R2 में कुछ नहीं करने का। ये R1 है, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है और ये माइनस करना है, कर 1 - 2 -1, ठीक है। R1 में से R2 माइनस करो, 1 - 2 -1, -1 -5 -6, 3 - 4 -1, सिंपल मिल गया। तो ये उसकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल गई, ये वाला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो, ठीक है ना। अब थर्ड एग्जांपल में देखो तो कॉलम का दिया हुआ है ना। आपको कोई रो का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है या कॉलम का भी दे सकता है, मगर एग्जाम में आपको चॉइस रहती है कि आपको बनाना कैसे है। जिस हिसाब से, अगर सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला तो आप कोई भी इससे बना सकते हो, रो से बनाइए या कॉलम से बनाइए। रो को कॉलम से इंटरचेंज मत कर देना, समझ में आया ना, कॉलम टू कॉलम, रो टू रो। अब यहां देखो इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा, मेरे को क्या करना है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम 5 1, ये पूरा का पूरा उठा के इधर ला लो, फर्स्ट कॉलम चेंज, सेकंड कॉलम यहाँ आ गया फर्स्ट में, और फर्स्ट के सारे एलिमेंट चले गए सेकंड में। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम इंटरचेंज इनटू सेकंड कॉलम। तो चलो समझ में आया आपको। तो एक मिनट इसको आप उतार लो। चलो इस एग्जांपल में देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स के अंदर में इंटरचेंज का सिंबल लगा हुआ है, जो बाय इंप्लीकेशन का सिंबल से दिख रहा है ना। अभी यहाँ पे कौन सा सिंबल हो गया, वो इंटरचेंज का, मतलब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को इंटरचेंज करना है, रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को इंटरचेंज करना है। और पूछा गया कि आप फिर देखो कि वहां क्या मतलब पता चल रहा है, क्या ऑब्जर्व हो रहा है। तो चलो पहले अपन अप्लाई तो करते हैं। हाँ, C1 इंटरचेंज C2, C1 इंटरचेंज C2, इसको इधर लेता हूं मैं,
C1 इंटरचेंज C2 और इधर R1 इंटरचेंज R2। ये दो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देते। इधर देखो इसका इक्विवेलेंट सिंबल। अब इसमें क्या आएगा, C1 यानी ये वाला है और C2 ये वाला है, तो ये वाला कॉलम को उठा के इधर ला दो और इस कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो उधर ले जा दो। कौन सा सिंबल होता है ये, इंटरचेंज का मतलब मैंने कॉलम नंबर 1 को कॉलम नंबर 2 से इंटरचेंज कर दिया। आपस में इंटरचेंज करना, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी इंटरचेंज ही करना है। कौन से मैट्रिक्स में, सेकंड बी में, तो बी का इक्विवेलेंट मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, R1 यानी ये वाला रो, R2 यानी ये वाला रो, ये ऊपर जाएगा, 3 1 नीचे आ जाएगा। अब दोनों को ऑब्जर्व करो, A 4 5 4 5 3 1 3 1, मतलब ये दोनों के एलिमेंट सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। याद करो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर में या अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर में क्या पढ़े थे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या डिफाइन किए थे, व्हेन द टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। ये भी इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ, हम ये ऑब्जर्व कर रहे ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी, मतलब ये दोनों की दोनों कौन सी मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। डन। इस एग्जांपल में कोई दिक्कत रही, पहले इसमें कॉलम चेंज किए, दूसरे इसमें रो चेंज किए। ओके, इस एग्जांपल को समझ लिए। चलो दूसरे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है, ये इक्विवेलेंट क्या लाना है, क्या लाऊंगा मैं इधर, क्या करना है, 2C2 ट्वाइस C2 का मतलब होता है कॉलम नंबर 2 को 2 से स्केलर मल्टीपल करना है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा ज्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है, एकदम आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देख लोगे। घर में आपको जो मैं आपको एक पीडीएफ भेजा था, स्टेट बोर्ड की जो बुक आई है, अगर मार्केट में अवेलेबल अभी नहीं भी होगी, मगर उस बुक के अंदर में सभी कंटेंट दिए हुए हैं, उस पीडीएफ से आप एक्सरसाइज के स्क्रीनशॉट निकालो और वहां सारे एग्जाम्पल आपको दिखेंगे और आप एक अच्छे नए रजिस्टर में इसको लिख के रखोगे, ताकि जब भी हम एग्जाम देंगे तो हमको पढ़ने के लिए आसान होगा। तो ये यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है, C2 है, मतलब कॉलम नंबर 2 में अपने को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अप्लाई इन कॉलम नंबर 2। तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को मैंने कुछ किया ही नहीं, दिख रहा है आपको। ये जो सेकेंड कॉलम की पोजीशन है जैसी की वैसी रखा, बस करूंगा क्या, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 का टेबल बोलो 4 और यहाँ गेट 2, तो ये मिल गई ए की इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद अब दूसरे इसमें देखो बी इक्विवेलेंट मिलेगा आपको। यहां बोला है R1 रो को, तो ये R2 रो को कुछ करना ही नहीं मेरे को, तो R2 रो को जैसे थे वैसे लिख दिया। ठीक है ना, R1 रो में करना है, R1 रो में भी क्या करना है, -3 से -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा -3, ये तो 0 है, इसमें तो कुछ चेंजेस ही नहीं होगा, और ये आ जाएगा -6। तो क्या मल्टीप्लाई कर लिए। अब आपको बोला क्या है, फाइंड द एडिशन, मतलब इनका एडिशन करना है, मतलब A प्लस B लाना है, A और B को प्लस करना है ऑफ द टू न्यू मैट्रिसेस। न्यू मतलब ये वाली, ये न्यू मैट्रिसेस मिली हुई है। आफ्टर अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन we get two new matrix, then according to the question add both matrix we get -3। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, इसका एडिशन करने का सिंपल तरीका, ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, 1 - 3 -2, 4 + 0 4, -1 - 6 -7, 0 + 2 2, 2 + 4 6, 3 + 5 8। इस तरीके से हमको
ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल गई A प्लस B। जिस हिसाब से बोला था पहले ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करो, फिर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करो, फिर दोनों न्यू मैट्रिक्स को ऐड करो। ठीक है, नोट कर लो। चलो नोट कर लेते हैं। चलो इसमें देख लो, अब मैंने एग्जांपल चेंज कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 2 है। एक ही एग्जांपल में 2, 3, 4, 5, 50, 100, 1000 कितने भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू गिवन रहेगा उस हिसाब से। ठीक है तो ये R3, अब यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये थर्ड रो। तो हमारे को अभी ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलने वाली है, R3 रो में अप्लाई करने वाले हैं। वो भी क्या करने वाले हैं, R3 रो को 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट रो को तो कुछ करना ही नहीं, सेकेंड रो को फिर कुछ करने का नहीं। अब थर्ड रो में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। तो 3 का टेबल करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। ठीक है, ये मिल गया आपको फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद का मतलब इक्विवेलेंट रिजल्ट। अब फिर दूसरा भी दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ये क्या करना है, कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 3 को कॉलम नंबर 2 के साथ एडिशन करना है, मगर कॉलम नंबर 2 को याद रखे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी वो देखते हैं। फर्स्ट कॉलम को कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट कॉलम था। सेकंड कॉलम को मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ अप्लाई करना है, थर्ड कॉलम में। यहाँ बताया थर्ड कॉलम में अप्लाई करना, हमको थर्ड कॉलम में अप्लाई करना है। थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम है ये वाला, ये C2 है। आपको 2 C2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करके मैं बाहर ले देता हूँ, तो यह आ जाएगा -2, यह आ जाएगा 2 और 2 के टेबल में आ जाएगा 18। अब C3 का मतलब इसका और इसका प्लस करना है, ये 2 C2 है, ये C2 था और ये 2 C2 है। इस कॉलम को छोड़ दो, इस कॉलम को पकड़ो और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमको ऐड करना है। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा C3, ये कॉलम नंबर C3 है कि नहीं, C3 और 2 C2 इनके बीच प्लस करो, ये वाला 3 - 2 1, 0 + 2 2 और ये आ जाएगा 18 + 3 18 और 3 21। इस तरीके से ये तुम्हारे को एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आया था। इसके छोटे छोटे फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल थे। पहले इसमें बताया था इंटरचेंज करना, कोई भी रो को कोई भी कॉलम के साथ इंटरचेंज करना। दूसरा बताया था स्केलर मल्टीपल। स्केलर मल्टीपल मतलब कोई भी रो को आप कोई भी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या कोई भी कॉलम को। और थर्ड था एडिशन ऑफ एनी रो विथ अदर रो, कोई भी रो को किसी भी दूसरे रो के साथ RI प्लस के RJ, जैसा मैंने रो में लिखा वैसे कॉलम में लिख सकते हैं। तीनों रूल के ऊपर हमने आज फर्स्ट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम लिखे। इसको बहुत अच्छे से लिख लेना, एक अच्छा रजिस्टर बना लो, 1 बाय 1 प्रॉब्लम सॉल्व करो। और आपको मैं PDF भेज दिया हूँ, उस PDF में फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ और प्रॉब्लम होंगे तो सॉल्व कर लो, अगर नहीं सॉल्व हुई तो आप मेरे को मैसेज करो। ठीक है, ओके, चलो डन।